जोहार जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज का सूचना है जो 27 तारीख को एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो एग्ज़ाम से पहले क्या क्या लेके जाए, क्या क्या नहीं लेके जाना है उसके बारे में। तो बहुत कोई वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल पहुँचने के बाद बहुत परेशान रहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है कैसे होगा, वो कंप्यूटर आधारित पर होगा, यानी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। समझ पा रहे हैं, ऑनलाइन होगा। तो ध्यान दीजिए। चलिए सबसे पहले पहला पॉइंट में आप लोग देखिए, यहाँ पहला पॉइंट आपसे बता रहा है, उम्मीदवार को निम्नलिखित वैध मूल फोटो पहचान पत्र में से किसी एक के साथ अपने प्रवेश पत्र की हार्ड कॉपी लानी होगी। यानी कोई भी पहचान पत्र आपको लेके जाना है, जैसे फोटो के साथ आधार कार्ड हो सकता है, ई आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक या ड्राइवरी लाइसेंस। इनमें से कोई भी एक रहेगा, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपका उसमें फोटो रहना चाहिए, जैसे वोटर आईडी में रहता है, आधार कार्ड में रहता है, ड्राइवरी लाइसेंस में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में आइए। 2 आपको क्या बता रहा है, एडमिट कार्ड मूल आईडी कार्ड के साथ जैसा कि बिंदु संख्या में उल्लिखित है, केवल परीक्षा तिथि और समय पर मान्य है। यानी जो आप लेके जाइएगा उसका वहीं पे खाली मान रहेगा, एग्जाम हॉल में बोला जा रहा है। तीसरा में देखिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल में केवल निम्नलिखित वस्तु ले जाने के लिए अनुमति है। आपको क्या क्या लेके जाना है उसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे जबरदस्त टाइप से बताया गया है। सबसे पहले एक एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड आया है उसको प्रिंट आउट कर रहे हैं, यानी 25 से डाउनलोड हो रहा है, उसको ले जाइएगा। A4 साइज में निकलेगा वो। उसके बाद में जिस पर पासपोर्ट साइज आकार का फोटो चिपकाया गया हो, आपको फोटो वहाँ चिपकाना है। समझ रहे हैं, फोटो चिपका लीजिएगा। और वैध मूल आईडी, यानी कोई भी एक प्रमाण पत्र जो भी शुरू में बताए थे, नंबर 1 में था, वो एक आईडी आप साथ में ले लीजिएगा। 4 नंबर में क्या बता रहा है, पहचान में किसी भी विसंगति के आधार में, जैसे नाम, फोटो ईमेल होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने से अनुमति नहीं दे। कहने का अर्थ है कि आपको, आपका एडमिट कार्ड में कोई गलती है, आपका एडमिट कार्ड में किसी दूसरे का फोटो आ गया है और नाम में स्पेलिंग गलत है, तो फिर आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको रद्द कर दिया जाएगा। 5 नंबर में देखिए, परीक्षा स्थगित करने, परीक्षा केंद्र बदलने आदि के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर दिया है, जो 4 शहर आप लोग का था, पिछले नोटिफिकेशन आपको बता दिए हैं, वही होगा। ऐसा नहीं कि आपको रांची दे दिया फिर बोलिए हमको धनबाद कराना है, पूर्वी सिंहभूम कराना है, ऐसा नहीं होगा। जहाँ आपको दिया है वहीं आपको जाके एग्जाम देना है। 6 नंबर में देखिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल तक पहुंचने में किसी भी असुविधा से बचने के लिए एक दिन पहले ही परीक्षा स्थल तक पहुंच जाए या सत्यापन कर ले। कहने का अर्थ आपको बताना क्या चाह रहा है कि जहां भी आपका सेंटर दिया है, तो जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन आपका लेट हो सकता है, तो पहले आप जाके कंफर्म कर लीजिए कि मेरा दिया है यही सेंटर है, ताकि एग्जाम दिन आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। देखिए 7 नंबर बता रहा है, गेट बंद होने के समय समय के बाद उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी परीक्षा हॉल आप पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, बहुत अच्छा रहता है। गेट बंद हो जाने के बाद कोई उपाय नहीं है, आपको घुसने ही नहीं दिया जाएगा। समझ पाए। चलिए 8 नंबर में देखिए, परीक्षा के लिए उम्मीदवार पूरी तरह से अंतरिम है यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, तो ऐसे में उम्मीदवार के बाकी चरण में नहीं किया जाएगा। यानी पहला में आप शामिल नहीं होइएगा, किसी तरह से आपका गलती कागज पत्र लेके जाइएगा, अगर शामिल नहीं होइएगा तो 2 और 3 में भी आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो 8 तक कंप्लीट हो गया है। चलिए उससे आगे हम लोग देखते हैं 9 में क्या बोलता है। अब 9 में हम लोग देखेंगे। चलिए 9 में देखिए, 9 में आपको क्या बता रहा है। 9 आपको बता रहा है, किसी भी अभ्यर्थी को कोई अनुचित साधन नहीं अपनाना चाहिए। यानी कोई चोरी वोरी नहीं करना है, गलत तरीका से नहीं, जो परीक्षा का जो नियम होता है उसी आधार से आपको करना है। किसी अनुचित परीक्षा पद्धति में शामिल नहीं होना चाहिए। सभी परीक्षार्थी केंद्र पर सीसीटीवी की निगरानी है, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहेगा। चुटका उटका मोबाइल फोबाइल कुछ लेकर नहीं जाना है। ऐसे परीक्षार्थियों का सहारा लेने के पर परीक्षा में संबंध में उम्मीदवार रद्द कर दिया है। कोई भी चोरी चापटा करते आप पा जाइएगा तो आपका कैंसिल कर देगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, मोटे तलवे वाले जूते और बड़े बटन वाले कपड़े अनुमति नहीं है। यानी देखिए आपको बता रहा है क्या, कि बड़ा जूता वाला सोल वाला भी नहीं पहन के जाना है, बड़ा बटन वाला भी नहीं पहन के जाना है, शर्ट पैंट, समझ रहे हैं, बटन वाला वो भी प्रतिबंध किया गया है। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, यहाँ तक हो गया आपका। फिर 11 नंबर में देखिए, उम्मीदवार को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी मोबाइल फोन हो गया, ये सब नहीं लेके जाना है, परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित किया गया है। 12 नंबर में देखिए आपको बता दिया है क्या क्या नहीं लेके जाना है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कैलकुलेटर, घड़ी, स्मार्ट घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, फोन, किताब, बैग, मुद्रित, ये सब नहीं लेके जाना है। 13 में देखिए,
परीक्षा केंद्र में प्रवेश पर उम्मीदवार को एक अनिवार्य तलाशी गतिविधि, यानी एक जिस प्रकार से आपको एग्जाम जाते हैं तो वहाँ चेक चाक करता है, उसी को बता रहा है कि आपको चेक किया जाएगा। यदि कोई आपत्तिजनक वस्तु पाया जाता है, कुछ भी आपके पास मिल जाता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। उम्मीदवार से अनुरोध किया जाएगा कि वह परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले ही छोड़ दे, यानी कोई भी चीज़ कोई लेके जाता है तो परीक्षा हॉल से बाहर में ही कहीं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल वोबाइल लेके जाते हैं तो परीक्षा से बैठने से रोका जा सकता है। अब देखिए 14 में क्या बता रहा है, उम्मीदवार के साथ आने वाले अभिभावक, यानी कोई भी किसी के माता पिता पति कोई लेके जाते हैं एग्जाम लिखवाने तो आपको अंदर घुसना नहीं है, आपको बाहर ही रहना है, ये चीज़ बताया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं 16-17। चलिए देखिए यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए 14 वाला। यहाँ बता रहा है 14 में क्या है, उम्मीदवार अभिभावक लोग नहीं घुसने देगा। 15 में देखिए, परीक्षा प्रयोगशाला के अंदर उम्मीदवार को नीले बॉल पेन के साथ रफ शीट प्रदान की जाएगी, यानी आपको रफ करने के लिए टेंशन नहीं लेना है, उधर से आपको पेन मिलेगा और साथ ही साथ रफ पेज भी मिलेगा। पेन उन भी आपको लेके नहीं जाना है, कोई चीज़ लेके ही नहीं जाना है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। 17 में देखिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का निर्देश का उल्लंघन करने और अनुचित साधन अपनाने पर उम्मीदवार को रद्द कर दिया जाएगा आपको। 18 में देखिए, 18 में क्या बता रहा है, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि जेएसएससी वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट रहे, यानी आप लोग जो भी नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ, तो जेएसएससी जो ऑफिस है उसका कार्यालय, उसका वेबसाइट, उसमें आपको अपडेट रहना है। आप लोग मेरे चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको सूचना दे देंगे। जैसे 6 to 8 के लिए भी आने वाला है, पेपर 2 3rd के लिए भी आने वाला है, कुछ भी सूचना आता है तो अपडेट रहना है आपको। किससे? जेएसएससी ऑफिस है, उसका वेबसाइट है, उसके उसके यहाँ अगर नहीं सकते हैं आप लोग वहाँ देखने, तो कम से कम ये बिरसा मुंडा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, जब भी हम नए वीडियो डालेंगे, नए जानकारी देंगे तुरंत पहुँच जाएगा। आगे देखिए, और अपना ईमेल आईडी समय भी चेक करना है। 18 में देखिए, यहाँ बता रहा है, किसी भी स्पष्ट सहायता के लिए कुछ आपको समस्या होता है तो इसका जो वेबसाइट दिया गया है आप यहाँ पे ईमेल करके आप पता कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नंबर दिया गया है, फ़ोन नंबर, आप इसमें भी कॉल कर सकते हैं। और एक सूचना आप लोग के लिए है, क्या सूचना है? सूचना यह है कि हाईकोर्ट में आज फैसला आने वाला था, तो फैसला आया, उसमें बताया गया है कि सी टेट और जे-टेट वाला का जो केस चल रहा था उसमें सी-टेट वाले लोग को ये लोग रोकने के लिए किए थे, तो उसमें फैसला यह आया है कि आप लोग जैसे एग्जाम दीजिएगा तो उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा, उसके लिए रोक दिया गया है। आपका जुलाई में फिर फैसला आएगा, उसके बाद में ही कुछ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए जोहार।